नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत के इतिहास के एक बहुत ही खास, बहुत ही गौरवपूर्ण दिन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, गणतंत्र दिवस। अब ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये उस दिन का जश्न है जब भारत ने, आप कह सकते हैं, सही मायनों में अपनी असली पहचान बनाई। लेकिन एक सवाल जो शायद कई बार मन में आता है कि भाई जब देश 15 अगस्त को आजाद हो गया तो फिर ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों? मतलब इन दोनों तारीखों के बीच आखिर हुआ क्या था, है ना? तो इस सवाल का जवाब वो छिपा है हमारी आजादी के संघर्ष और एक बिल्कुल नए राष्ट्र के निर्माण की कहानी में। तो चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भारत की आजादी के ठीक बाद वाले समय से। सोचिए जरा, वो एक ऐसा दौर था जब उम्मीद भी थी, बहुत सारा उत्साह भी था, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी अनगिनत थीं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ गायब थी। वो थी देश को चलाने के लिए कोई अपना पक्का संविधान। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा देश, एक नया नया राष्ट्र, उसको चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, हर एक नागरिक को उसके अधिकार देने के लिए एक मजबूत नींव की कितनी ज्यादा जरूरत रही होगी। तो ये जो सफर था वो कुछ ऐसा दिखता है। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन, और फिर 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ। इन दोनों तारीखों के बीच का जो वक्त था ना, वही था भारत के भविष्य को गढ़ने का समय। एक ऐसा भविष्य बनाने का जो पूरी तरह से हमारे अपने नियमों पर, हमारे अपने उसूलों पर आधारित हो। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े और महान काम पर जिसने सच में भारत की तकदीर लिखी। जी हाँ, हमारे संविधान का निर्माण। इस बहुत बड़े काम के लिए एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें देश के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान लोग शामिल थे, और इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हीं की लीडरशिप में एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी ली गई जो सिर्फ तब के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने वाला था। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे पूरा करने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए, इतना लंबा समय। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि इस काम में कितनी गहरी सोच, कितनी बहसें और कितना जबरदस्त समर्पण लगा होगा। कहते हैं कि हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर विचार किया गया था। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950। लेकिन रुकिए, ये तारीख, ये कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। इसे बहुत सोच समझकर चुना गया था। दरअसल ये तारीख 26 जनवरी 1930 की याद में रखी गई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आज़ादी का ऐलान किया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 1950 में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया, और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बना। अच्छा, हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गणराज्य, रिपब्लिक, पर इसका असली मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, गणतंत्र या रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां देश का सबसे बड़ा पद, यानी हेड ऑफ द स्टेट, कोई राजा या रानी नहीं होता। मतलब सत्ता विरासत में नहीं मिलती, बल्कि सारी ताकत होती है जनता के हाथों में और उनके चुने हुए नुमाइंदों के हाथों में। कह सकते हैं कि यही तो लोकतंत्र की असली आत्मा है। और इसी गणतंत्र ने, इसी संविधान ने देश के हर एक नागरिक को कुछ बहुत जरूरी मौलिक अधिकार दिए हैं। कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार और भाईचारे का अधिकार। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की वो नींव है जिस पर पूरा देश खड़ा है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये दिन इतना खास क्यों है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हम इस गौरवशाली दिन का जश्न कैसे मनाते हैं। हर साल इस दिन सबकी नजरें होती है देश की राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। यहाँ होती है एक बहुत ही भव्य और शानदार परेड। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, ये पूरे देश के लिए अपनी ताकत, अपनी संस्कृति और अपनी एकता पर गर्व करने का एक मौका होता है।
इस परेड में क्या क्या नहीं होता। एक तरफ हमारी सेना की शक्ति और अनुशासन देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी खूबसूरत झांकियां होती हैं जो हमारी संस्कृति को दिखाती हैं। और सबसे बढ़कर ये परेड दर्शाती है हमारी अनेकता में एकता की भावना को। मतलब एक ही जगह पर पूरे भारत की एक खूबसूरत झलक मिल जाती है। तो जश्न और गौरव के साथ साथ ये दिन हमें एक और बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। वो है एक नागरिक के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियां। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये जो संविधान हमारे पास है, जिसे हम आज शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसके पीछे अनगिनत वीरों और महापुरुषों का त्याग और बलिदान छिपा है। तो ये दिन उन सभी को याद करने का, उन्हें नमन करने का भी दिन है। तो आखिर में इस दिन का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने संविधान का दिल से सम्मान करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं वो जरूर दें। असल में यही सच्ची देशभक्ति है। तो बस इसी विचार के साथ आइए हम सब मिलकर अपनी गणतंत्र का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।